Brought to you by American Pistachios and Sensodyne Cake. That's the power of pistachio. बात करते हैं मलयालम फिल्म L2 एम्पुरान के बारे में। 4 अप्रैल को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने इस फिल्म के एक प्रोड्यूसर गोकुलम गोपालन के चेन्नई स्थित आवास पर छापा मारा। छापे के पीछे के कारणों पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन खबरें बताती हैं कि ये एक चिट एंड फंड कंपनी से जुड़ा केस है। दरअसल गोपालन श्री गोकुलम चिट्स एंड फाइनेंस नाम की एक कंपनी चलाते हैं। इस कंपनी ने हॉस्पिटैलिटी, मीडिया, हेल्थ, शिक्षा और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में निवेश किया हुआ है। लेकिन छापे की खबर एक सुगबुगाहट के साथ आई। कहीं ये एम्पुरान पर हो रहे विवाद की वजह से तो नहीं हो रहा, क्योंकि एम्पुरान फिल्म में दिखाए गए कुछ दृश्यों की वजह से दक्षिणपंथी संगठन नाराज हैं। क्या है ये पूरा विवाद, आइए जानते हैं। साल 2019 में एक मलयालम फिल्म आई थी लूसीफर। इसे पृथ्वीराज सुकुमारन ने बनाया था। साल 2025 की 27 मार्च को इस फिल्म का सीक्वल सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। नाम L2 एम्पुरान। इसमें लीड रोल में है मलयालम फिल्मों के अभिनेता मोहनलाल और पृथ्वीराज सुकुमारन। फिल्म रिलीज के बाद इसके कुछ दृश्यों पर विवाद हुआ। मसलन फिल्म के एक दृश्य में एक हिंदुत्ववादी संगठन के लोग मुस्लिम बहुल इलाके में जाकर के हमला करते हैं। दिखाया जाता है कि एक धर्म को मानने वाला शख्स दूसरे धर्म की गर्भवती महिला से बलात्कार करता है। इस सीन में बाबा बजरंगी नाम का एक किरदार है जो हमला करने वाली भीड़ का नेतृत्व करता है। इस सीन को साल 2002 के गुजरात दंगों से जोड़ करके भी देखा गया। इसके अलावा फिल्म में एक और सीन है जहां एक राजनीतिक पार्टी एक हिंदुत्ववादी पार्टी के साथ गठबंधन करने की कोशिश कर रही है। फिल्म में दिखाया गया है कि यह गठबंधन केरल की संस्कृति के लिए खतरा है। सुनते हैं ललन टॉप के सिनेमा एडिटर गजेंद्र सिंह भाटी को, जो इस फिल्म के प्लॉट और विवादित दृश्यों के बारे में और जानकारी शेयर कर रहे हैं। L2 एम्पुरान की वो कहानी जान लेते हैं जो इस विवाद के कॉन्टेक्स्ट में रेलेवेंट है। ये स्टीफन नेडुम्पल्ली नाम के आदमी की कहानी है। असल में इस आदमी का एक और रूप है, वो है कुरैशी अब्राम। कुरैशी अब्राम एक बड़ा ताकतवर आदमी है, ग्लोबल क्राइम सिंडिकेट है, उसका बड़ा मिस्टीरियस सा लीडर है। मोहनलाल ने इस रोल को प्ले किया है। उसको बहुत साल पहले जायद मसूद नाम का एक बच्चा कहीं मिलता है, उसको बचाता है, जो कि इंटरनेशनल टेररिस्ट उसको ट्रेन करने जा रहे होते हैं या पकड़ रखा होता है। ये बच्चा 2002 गोधरा दंगों में अपने परिवार को खो के आया है। उसके परिवार को उसके सामने मार दिया गया, बच बचा के वो आया है। ये इस मोहनलाल के कैरेक्टर के साथ हो जाता है, बड़ा होता है, इसी क्राइम सिंडिकेट का बहुत बड़ा नाम बन जाता है। ये है, फिर फिल्म बहुत सारी चीज़ों गुजरती है। एंड में ये होता है कि ये दोनों मिलके उसी दंगों वाली जगह पे उन 2 लोगों को मार देते हैं जिसने उस बच्चे के परिवार को मारा था। जिन लोगों को मारते हैं उसमें से एक का नाम होता है बाबा बजरंगी, एक का नाम होता है मुन्ना। इसी बाबा बजरंगी नाम पे भी आपत्ति हुई थी, जिसको बदला भी गया है। एक रेफरेंस देखना जरूरी है कि क्या L2 एम्पुरान इतनी विवादित फिल्म है क्योंकि इन गोपी की जो पिछली फिल्म 2022 में आई थी, जिसका स्क्रीन प्ले उन्होंने लिखा था, थिरप्पू, वो अगर आप देखें तो L2 एम्पुरान से तो वो कई गुना अधिक विवादित, आप उसको बोल सकेंगे, विस्फोटक कह सकते हैं। ऐसी चीजें उसके अंदर हैं कथित तौर पे। उसमें भी पृथ्वीराज सुकुमारन ने लीड रोल किया था, जिन्होंने L2 एम्पुरान को डायरेक्ट किया है। उस फिल्म में भी गोधरा के दंगों का जिक्र था, फुटेज थी, बाबरी विध्वंस की फुटेज थी। 4 दोस्तों की कहानी थी। उनमें जो 2 प्रमुख दोस्त होते हैं उसमें एक का नाम राम होता है, एक का नाम अब्दुल्ला होता है। बहुत सारे रूपक हैं इसके अंदर, प्रतीकात्मक बहुत सारी बातें, अनाप शनाप बातें हैं, पर कुल मिला के राम अब्दुल्ला है। फिल्म के एंड में राम होता है, अब्दुल्ला को मार देता है। और भी कई सारी चीजें हैं, जैसे एक गणेश की मूर्ति होती है, ओपनिंग सीन होता है जिसमें गणेश की मूर्ति, टूटी हुई मूर्ति समुद्र के किनारे आ लगती है, तो उसमें जो राम का किरदार है इसको नेगेटिव बताया गया है, वो उसको कचरा बोलता है। अयोध्या का जिक्र भी आता है, गांधी को गोली मारने का जिक्र भी आता है, मुस्लिम चरमपंथ के जिक्र भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है, और सेंसिबल बातें भी बहुत सारी उसके अंदर है। कुल मिला के बात यह है कि आप देखें तो इसी फिल्म के राइटर की पिछली फिल्म तिरप्पू को लेकर कोई भी विवाद नहीं हुआ था, जबकि L2 एम्पुरान से कम 20-25 गुना अधिक कंटेंट है। अगर आपको विवाद करना हो तो SLS और पैराबेन गॉन, तो उसका करंट ऑन। व्हाट देन? इसके पोटेशियम आयंस करी टूट का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। फिल्म के शुरुआती शोज के बाद ही इन सीन्स को लेकर के कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। फिल्म के आलोचकों ने कहा कि ये दृश्य हिंदू समुदाय की गलत छवि पेश कर रहे हैं। प्रदर्शन शुरू हुए और हुई बयानबाजी। केरल भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने भी इस विवाद पर टिप्पणी की, कहा कि भाजपा इस विवाद में शामिल नहीं है। I don't know how this is a controversy, but controversies are manufactured by the Congress and the India Alliance because they have really nothing positive to say. Our party's position has been a movie is a movie.
I don't consider it anything more or less than a movie. But this particular movie, I have decided after all the cuts that are going to happen that I will not watch it because I have so many other things to do. बात संसद तक भी पहुंची। लोकसभा में कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल और भाजपा सांसद सुरेश गोपी में जमकर बहस हुई। To have a re-release of 51 cuts, TP Chandrasekharan. Left, right, left. Left, right, left. Please sit down, please. Not Through I you, will not sir. allow you. Please sit down. Listening. विवाद बढ़ा तो फिल्म से जुड़े लोगों को बहस में उतरना पड़ा। फिल्म के लेखक मुरली गोपी ने पीटीआई से बातचीत में कहा कि हर किसी को अपने ढंग से फिल्म को इंटरप्रेट करने का, उसकी व्याख्या करने का अधिकार है। विवाद बढ़ा तो फिल्म बनाने वालों ने विवादित हिस्से डिलीट करने का फैसला लिया। एक्टर मोहनलाल ने खुद सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी। मेकर्स ने यह भी साफ किया कि वो किसी डर या धमकी की वजह से अपनी फिल्म में ये बदलाव नहीं कर रहे। फिल्म के को प्रोड्यूसर एंटनी पेरम्बूर ने कोच्चि में प्रेस से बात करते हुए कहा कि डरने का कोई सवाल ही नहीं है। हम एक समाज में रहते हैं, हमारी मंशा कभी भी किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की नहीं थी। अगर कोई हमारी फिल्म से नाखुश है तो फिल्म के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक्टर होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उन शिकायतों को सुनें और दूर करें। इसलिए हम सब ने मिलकर ये फैसला लिया है कि फिल्म के विवादित हिस्सों को एडिट किया जाएगा। तकरीबन 2 मिनट और कुछ सेकंड के सीन्स को फिल्म से हटा दिया गया है। हमने ये फैसला किसी की धमकी या दबाव में नहीं किया है। फिल्म के प्रिंट में ये लगभग 2 मिनट का कट लगाया गया। फिल्म बनाने वालों को लगा कि इतना काफ़ी होगा। उन्होंने संशोधित प्रिंट सेंसर बोर्ड के पास भेज दिया, लेकिन सेंसर बोर्ड ने निर्देश दिए कि कुल 24 कट्स लगने हैं। इसमें वो सीन भी शामिल है जिसमें महिलाओं के खिलाफ हिंसा दिखाई गई है। निर्देश ये भी आए कि धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कुछ और सीन हटाए जाएं। निर्देश माने गए और इसके अलावा फिल्म के किरदार का नाम जो बाबा बजरंगी जिसका नाम था, उसका नाम बदल करके बलदेव कर दिया गया। काट छांट के बाद फिल्म का नया कट सिनेमाघर में आया और फिर आंकड़ा आया 100 करोड़ के साथ ये फिल्म 2025 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म हुई। तो चाहे सड़क हो, संसद हो या सिनेमा, धर्म और उसकी राजनीति का प्रभाव खूब देखने को मिल रहा है। आप भी इस पर नज़र बनाए रखिए। तीनों ही समाज को बहुत प्रभावित करते हैं, इसलिए जागरूक रहने के सिवा कोई और विकल्प नहीं है।